अमेरिका दुनिया से क्या छिपा रहा है? क्या वाकई ईरान के हमले उतने मामूली थे जितना दुनिया को बताया गया, या फिर तस्वीर की असली कहानी कुछ और है? दरअसल बीबीसी वेरीफाई की सैटेलाइट इमेजेस और वीडियो विश्लेषण ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जो सीधे अमेरिकी दावों पर निशाना साधते हैं। अमेरिका अपनी हाईटेक मिलिट्री पावर, अत्याधुनिक एयर डिफेंस और दुनिया भर में फैले सैन्य नेटवर्क का दम भरता है, लेकिन बीबीसी वेरीफाई के विश्लेषण के मुताबिक फरवरी के आखिर में ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 देशों में मौजूद महत्वपूर्ण अमेरिकी और साझा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और रडार इंस्टॉलेशन को करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीरों में कई ठिकानों पर हमलों ने साफ निशान दिखाई दे रहे हैं। ये हमले उस समय शुरू हुए जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान और लेबनान में कई सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इसके जवाब में तेहरान ने अपनी रिटेलिएटरी स्ट्रैटेजी के तहत अमेरिकी ठिकानों और साझी सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया। दूसरी तरफ पेंटागन का दावा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद अमेरिका ने ईरान के भीतर 13,000 से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई ने अमेरिकी ठिकानों पर हुए सैन्य हमलों को अपनी सैन्य सफलता के रूप में पेश किया है। हाल ही में जारी एक बयान में उन्होंने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए सुरक्षित क्षेत्र नहीं रह गया है। ये बयान केवल राजनीतिक संदेश नहीं है, बल्कि क्षेत्र शक्ति संतुलन में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां व्हाइट हाउस लगातार कहता रहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है, वहीं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी ठिकानों पर हुए नुकसान से एक अलग तस्वीर सामने आती है। उनका कहना है कि ईरान के जवाबी हमले पहले स्वीकार किए गए स्तर से कहीं अधिक प्रिसाइज और वाइड रेंजिंग थे, यानी तेहरान अब भी ऐसी मिसाइल और ड्रोन क्षमताएं रखता है जो क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ढांचों को चुनौती दे सकती है। और शायद सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि इस रिपोर्ट ने वेरीफाई की है जो अपने निष्कर्ष सामने रखे हैं। तो अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने ऑपरेशनल सिक्योरिटी रीजन का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल और भी बड़ा खड़ा हो जाता है कि क्या अमेरिका नुकसान की वास्तविक तस्वीर सार्वजनिक नहीं करना चाहता, या फिर मिडिल ईस्ट में ईरान की क्षमता को लेकर दुनिया को अब तक अधूरी जानकारी दी जा रही है। ये वो सवाल है जो इस पूरे संघर्ष की धुंध के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है।